Yes, question number 1 and 2 we have done. Now question number 3. Are these fractions equivalent? हमें बताना है एक फ्रैक्शन 3/8 है, एक 9/24 है. तो वी हैव टू टेल दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नोट, कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है. जैसे हमने ऊपर किया था, ऊपर तो सीधे सर्कल कर लिया था बेटा. यहाँ पे हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है ये 3/8 है, ये 9/24 है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना. मींस फ्रैक्शन 1 का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर, इनको मल्टीप्लाई करना. जैसे 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया 72. अब 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 8 तक कितना आ गया 72. दोनों इक्वल आ गया 72. तो हम लिखेंगे एज 72 इज इक्वल टू 72. अगर दोनों इक्वल आते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, अगर वो सेम आता है तो इसका मतलब होता है जो फ्रैक्शंस हैं 3/8 और 9/24 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. ठीक है, क्योंकि दोनों सेम आए तो लिखा हमने 3/8 एंड 9/24 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. एक पार्ट और देखो बेटा इसी का, 2/3 एंड 3/4. तो देखो 2 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 को 3 से करेंगे. तो जब मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 द 8, 3 को 3 से किया, 3 3 द 9. अब 8 इज़ नॉट इक्वल टू 9, बराबर नहीं आया है ना. तो देयरफॉर 2/3 एंड 3/4 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जब सेम नहीं आएंगे तो हम बोलेंगे नॉट, जब सेम आएंगे तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इन्होंने बोला कि जो फ्रैक्शंस हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो हमें इसमें जो मिस किया हुआ है उसको भरना है. तो देखिए फर्स्ट पार्ट करती हूँ मैं. पहला पार्ट है 2/3 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय, ये हमारे को बॉक्स दे दिया, ये हमने फाइंड करना है. ठीक है, तो बेटा देखो मेरे पास 2 से 12 आ गया है, पहली फ्रैक्शन में 2 से 12 आ गया है. तो हम मेरे पास 2 से 12 कैसे आया ये मैंने देखना है. तो 2 से 12 करने के लिए मैंने क्या किया, जो दिया हुआ है ना उसको आपस में डिवाइड कर लिया. 12 को 2 से डिवाइड कर लिया, 6 आ गया. ठीक है, अब ये जो 6 आया है, अब मैंने देखना है इसका मतलब 2 6 द 12 होता है ना. 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है. इसका मतलब मैं क्या करूँगी, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई. 2 6 द 12 और 3 6 द 18. इसका मतलब नीचे क्या आएगा 18. तो 2/3 इज इक्वल टू 12/18. तो ये मेरा क्या आ गया आंसर. फिर से देख लो एक बार बेटा, हमने क्या करना है, हमने जो दिए हुए हैं ना दोनों, उनको आपस में डिवाइड करके देख लेना है. 12 को 2 से डिवाइड कर लिया, आंसर क्या आ गया 6. अब मैंने देखा 2/3 इज इक्वल टू 12. तो 2 से 12 कैसे आ रहा है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 12 आ रहा है. तो अगर ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी मैंने अपने आप 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है. 3 6 द 18. तो मेरा आंसर क्या आ गया 18. ठीक है, ये ए पार्ट है. बी पार्ट देखो बेटा, -7 इज इक्वल टू 3/21. अब हमारे पास जो बॉक्स है इस तरफ आ गया, मैंने बॉक्स को फिर इस तरफ ले लिया, तो 3 इसको इधर लिख लिया. 3/21 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 7. बस राइट को लेफ़्ट लिख लिया, लेफ़्ट को राइट लिख लिया. तो ये आ गया मेरे पास. अब 21 और 7 दिया हुआ है, तो मैं 21 को 7 से डिवाइड कर लूँगी. 21 को जब 7 से डिवाइड किया, 7 3 द 21 होता है ना, तो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मैंने ये देखो 21 से 7 आ रहा है ना, यहाँ 21 से 7 मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ सकता. यहाँ बड़ा आ रहा था तो मल्टीप्लाई करके आ रहा था, यहाँ छोटा आ रहा है तो डिवाइड करके आ रहा है. तो हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से. तो मैंने ऊपर भी 3 से डिवाइड कर लिया, नीचे भी 3 से डिवाइड कर लिया. तो 3 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 द 3, आंसर आ गया 1. 21 को 3 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 7. तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया 1/7 इज इक्वल टू 3/21. बेटा दोनों ही पार्ट्स अपने आप में अलग हैं. ठीक है, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि बड़ा आ रहा था,
बड़े आने के नहीं मल्टीप्लाई। इसमें क्या आ रहा है मेरे पास, देखो इसमें मेरे पास छोटा आ रहा है ना, तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगला पार्ट देखो, एक पार्ट और देखो इसका, 21/28, ये डी पार्ट है बेटा, ए बी और डी पार्ट करवा रही हूँ, सी खुद करना है आपने ना। 21/28 इज इक्वल टू 3 बॉक्स। अब देखो 21 से 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी छोटा आ रहा है, इसका मतलब डिवाइड करेंगे, तो पहले इनको आपस में डिवाइड करके देख लो। 21 को 3 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 7। तो इसका मतलब हर किसी को 7 से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी 7 से डिवाइड, नीचे भी 7 से डिवाइड। तो जब मैंने 21 को 7 से डिवाइड किया 3 आ गया, 28 को 7 का डिवाइड किया 4 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 4। 21/28 इज इक्वल टू 3/4। जब भी बेटा छोटा आएगा तो डिवाइड कर लेना है आंसर से, और अगर जब बड़ा आता है तो हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।